Hello friends, in today's video we are going to learn probability. I am Sarthak Dharankar from COEPN's Academy and let us start. Probability ये शब्द सुनते ही हमें लगता है कि कुछ चांसेस से रिलेटेड है, कोई इवेंट होने के क्या चांसेस है। सही सोच रहे हो, इसी से रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी। तो आज हम स्टडी करेंगे कि किसी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट टू स्टार्ट दैट पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी चाहिए। तो पहले वो टर्मिनोलॉजी समझते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम। अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन in advance, but none of them can be predicted certainly, and there is equal possibility of each result. That is known as random experiment. जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉइन टॉस किया, आपने एक कॉइन फ्लिप किया, तो आपको पता है कि दो ही पॉसिबिलिटीज है आउटकम आने की, एक तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज आपको पहले से ही पता है, दैट इज यू नो ऑल दी पॉसिबल रिजल्ट्स इन एडवांस। बट आप ये नहीं बता सकते कि फॉर श्योर हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, क्योंकि दोनों की आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है। वैसे ही अगर हमने एक डाइस थ्रो किया, वी थ्रो अ डाई, ओके, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 आ सकते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 या 6, कुछ भी आ सकता है। बट हमें ये नहीं पता कि ऊपर कौन सा नंबर आएगा। सो दे हैव ऑल द सेम पॉसिबिलिटीज और दे ऑल हैव इक्वल पॉसिबिलिटीज, and we know all the results in advance. So the outcome that comes on the top of a dice is known as the result. Outcome is the result of a random experiment. So equally likely outcome and sample space. So in a random experiment, every outcome is equally likely to occur. इसका मतलब हर आउटकम आने के चांसेस इक्वल है। जैसे आपने एक कॉइन टॉस किया, तो हेड्स और टेल्स आने के चांसेस इक्वल है, सो दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। नाउ व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो एक सेट होता है जिसके अंदर हम सारे पॉसिबल आउटकम्स इंक्लूड करते हैं। जैसे हमने कॉइन टॉस किया तो उसके दो आउटकम्स आ सकते हैं, हेड्स और टेल्स। सो हेड्स एंड टेल्स बोथ विल बी द एलिमेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस। अभी सैंपल स्पेस को डिनोट कैसे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। Now each element of a sample space is called sample point. हर एलिमेंट को हम sample point कहते हैं, and number of elements in a sample space is denoted by n in bracket capital S. अब इसका यूज हम आगे करेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के हम सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। सो यू हैव अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने पहले बात की, एक कॉइन टॉस किया तो उसके सैंपल सेट में दो एलिमेंट्स आएंगे, हेड्स और टेल्स। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज 2। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, then the sample space will have 4 elements, that is heads and heads, heads and tails,
tails and heads and tails and tails. That is number of sample points is 4. इसी तरह हमने अगर 3 कॉइन्स टॉस किए तो उसके टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आते हैं 8. एक डाई थ्रो किया तो उसके सैंपल स्पेस आता है 1 2 3 4 5 and 6. So total number of sample points in a random experiment where die is thrown is 6. इसी तरह हमने अगर 2 डाइस थ्रो की तो हमें 36 नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मिलते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह होते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3 so on till 6, 6. Now what is the event and favorable outcome? The outcome satisfying particular condition is called favorable outcome. जैसे हमने कोई कंडीशन सेट की और वो कंडीशन फॉलो करते हुए या सेटिस्फाई करते हुए जो भी हमें आउटकम्स मिलते हैं हम उन्हें फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं. दैट इज दे सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर कंडीशन. Now a set of favorable outcomes of a given sample space is an event. Event क्या होता है? It is the set of favorable outcomes of a given sample space. Example के साथ समझते हैं. If we have 2 coins, हमने 2 कॉइन लिए और उन्हें टॉस किए. And let there be an event A. Event A क्या है? A is the event of getting at least 1 tail. हमें दोनों कॉइन टॉस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से एक कम से कम टेल चाहिए. द फेवरेबल आउटकम्स आर क्या होंगे? टेल्स एंड टेल्स, हेड्स एंड टेल्स एंड टेल्स एंड हेड्स. सो हमारे पास 3 फेवरेबल आउटकम्स आए और हम इसे ही इवेंट कहते हैं. The number of elements in the event A is denoted by n in bracket A. और इस केस में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, so n of A is equal to 3. Probability of an event. Now what is probability? When possibility of an event is expressed in number. हम जब किसी इवेंट होने की पॉसिबिलिटी को एक नंबर में एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं. अभी वो नंबर किस तरह में होता है? इट इज ईदर एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन और परसेंटेज. या तो वो प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में होती है या फिर परसेंटेज में होती है. सो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए, फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट if the sample space is S, okay, sample space हो गई S and A is an expected event, then the probability of A, that the probability of the event happening A is denoted by what? Capital P in bracket capital A. हम event A की probability निकाल रहे हैं इसलिए ब्रैकेट के अंदर कैपिटल A आया. The probability is equal to number of sample points in the event A upon number of sample points in sample space. मतलब sample points of event A happening upon sample points in sample space. That is n of A upon n of S. अभी इसी का यूज करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. Let us take an example. If 2 coins are tossed, what is the probability of getting at least 1 tail? So हमने अगर 2 coins toss की तो हमें क्या आउटकम्स मिलेंगे? हेड्स हेड्स, हेड्स टेल, tail head and tail tail. So let there be an event. The event A of getting at least 1 tail. हमें इवेंट ए में अगर एटलीस्ट एक टेल चाहिए
The favorable outcomes will be what? Tail, tail, head, tail, and tail, head. So the total number of elements in sample space is what? 4. N of S is equal to 4. N of A is equal to 3. So the probability of A event happening is number of sample points in the event A upon number of sample points in sample space. That is equal to N of A upon N of S. And that is equal to 3 by 4. So if two coins are tossed, the probability of getting at least one tail is 3 by 4. Another example. A card is drawn from a pack of well-shuffled 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is an ace. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 52. So n of S is equal to 52. Now what is n of A? A is the event that when you draw a card, the card is an ace. So n of A will be equal to 4. The total number of ace cards in a pack. The probability of drawing an ace from a well-shuffled 52 playing cards is n of A upon n of S. n of A क्या है? 4. n of S क्या है? 52. So probability is equal to what? 4 upon 52. That is equal to 1 upon 13. The probability that the card drawn from a pack of well-shuffled 52 playing cards is an ace is 1 upon 13. है ना आसान probability निकालना? Another question. If two dice are rolled simultaneously, then find the probability that the sum of the digits on the upper face is at least 10. अगर दो डाइस हमने रोल किए तो हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स आते हैं. सैंपल स्पेस के अंदर 36 एलिमेंट्स होते हैं. कैसे? वो एलिमेंट्स होंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 and so on till 6, 5, 6, 6. यहां तक गिने तो 36 आउटकम्स आते हैं. सो n of S is equal to 36. अभी हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एट लीस्ट 10. कम से कम 10 टोटल होनी चाहिए. सो 10 या उससे ज्यादा हो सकती है. सो ए के सेट्स में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? 4,6 क्योंकि उसकी टोटल 10 होती है. 5,5 उसकी टोटल भी 10 होती है. 5,6, 6,4, 6,5 and 6,6. So n of A is equal to 6. Now we know n of S and n of A. We will easily find out the probability. Probability of the event A happening is what? N of A upon n of S. That is equal to 6 upon 36. And that is equal to 1 by 6. So if two dice are rolled simultaneously, then the probability that the sum of the digits on the upper face is at least 10 is 1 by 6. Thank you for watching the video. If you like the video, please hit the like button. And for more videos like this, please subscribe to our YouTube channel. You can also follow us on Facebook and Instagram. Thank you.